इसी प्रकार साधु के पास जाने से अशुभ कर्मों को गतिमान होने का भय रहता है। साधु न किसी के मित्र हैं और न शत्रु हैं। जो उनको मित्र समझते हैं वे भी गलती पर हैं, और जो उनको शत्रु जानते हैं वे भी भूले हुए हैं, क्योंकि मित्र वही होता है जो किसी का शत्रु हो, और शत्रु वही होता है जो किसी का मित्र हो। मित्रता, शत्रुता तथा राग, द्वेष साथ साथ रहते हैं। समदर्शी ज्ञानी इन दोनों से परे हैं। अब आप विचार करो कि विश्वामित्र को मैंने परेशान किया अथवा वह स्वयं अपने विचार और दुर्भावनाओं के शिकार हुए। उनकी भावनाएं राक्षसी थी। कामधेनु के भावों से मिलकर सहस्त्रों और लाखों असुर और दैत्य, जो वास्तव में मन की वृत्तियां थी, उत्पन्न हो गए और ऋषि को व्याकुल कर दिया और वे दुखी हो गए। उनका दुखी होना अनिवार्य था, नहीं तो उनके कर्म कैसे कटते। गौतम ने प्रश्न किया, प्रभु आपने कर्म के कटने की बात अच्छी कही, तनिक इसकी भी व्याख्या कर दीजिए ताकि कोई भ्रम व संशय उत्पन्न न हो। वशिष्ठ जी खिलखिलाकर हंसे। आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। यह एक रहस्य है जो सचमुच आर्त अधिकारी के बताने के योग्य है। तुमको याद होगा कि मैंने अभी कहा है कि सत्संग का बल पुरुषार्थ से बड़ा होता है। पुरुषार्थ में तो मनुष्य का अहंकार सम्मिलित रहता है, जो उसको असली ध्येय के प्राप्त करने में बाधक होता है। सत्संग में सत्य का संग रहता है, जो संस्कार रूप से मन में स्थित होकर अवसर पाकर अपना काम कर लेता है। कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करेगा तो पहले गंगा के जल को उसके शरीर के मैल के साथ रगड़ करनी पड़ेगी। फिर कुछ समय के पश्चात जब मैल उतर जाएगा तब शरीर निर्मल होगा। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति साधु के साथ लड़ाई करता है, उसकी बुरी भावनाएं उबर खड़ी होती हैं और उसको शुभ भावनाओं व शुभ कर्मों की ओर शीघ्र आकर्षित नहीं होने देती। वह भांति भांति के उत्पात करता है, मगर धीरे धीरे जिस प्रकार उन उत्पातों की धारें हल्की होती जाएंगी, उसमें पश्चाताप उत्पन्न होगा। खिंचातानी और पश्चाताप ही कर्म को दग्ध करते हैं, और इसी के अधीन एक समय ऐसा आ जाता है कि जब मनुष्य रगड़ा खाते खाते तनिक संभल जाता है, फिर उसमें सच्चाई की फुरना होने लगती है और फिर वह ठिकाने आ जाता है। सूर्य के मिलाप से अग्नि उत्पादक शीशे के मैल में अक्षोभ होना आवश्यक है, नहीं तो वह कैसे निर्मल हो सकता है। इसी कारण कहा गया है, साधु से झगड़ा भला साकर संग न मेल। तुम मेरी पहली बात सुनकर यह परिणाम न निकालना कि मेरे वचन में पारस्परिक विरोध है। नहीं, मेरे कहने का आशय केवल इतना था कि बुरे मनुष्यों के भाव साधु या ईश्वर के समीप जाने से उबर खड़े होते हैं। उनमें जोश और अक्षोभ आता है और फल मिलने लगता है। फल और मिलने से फिर संभव है कि शुभ कर्म अपना प्रभाव उत्पन्न करें। यही दशा महर्षि विश्वामित्र की भी हुई है। कश्यप ऋषि बोले, ये प्रश्न उत्तर बड़े चित्त आकर्षक थे। अब आप फिर असल कथा की ओर चलें। वशिष्ठ ने कथा का क्रम इस प्रकार प्रारंभ किया। विश्वामित्र यदि इन सब बातों को पहले ही से जानते होते तो इनको इतना कष्ट न उठाना पड़ता, मगर ये भी क्या करते। कर्म का नियम अटल है, ऐसा होने वाला ही था। उन्होंने मेरे साथ दाव पेच करने आरंभ किए। आप जानते हैं कि मिट्टी का ढेला चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। चट्टान उस ढेले की परवाह नहीं करती। उसकी स्थिति ही क्या होती है कि चट्टान को प्रवाह हो। वह अपनी पूरी शक्ति से चट्टान पर आक्रमणकारी हुआ और खुद उससे टक्कर खाकर नष्ट हो गया। मुझको उनके दाव पेंच का तनिक भी ध्यान नहीं था। उन्होंने मेरे लड़कों की हत्या कर दी। अपने मन में समझ बैठे थे कि उस उपाय से मुझको ब्रह्म ऋषि कहने के लिए
विवश कर सकेंगे। मगर मैं जिस प्रकार न किसी की खुशामद से प्रसन्न होता हूँ, उसी तरह न किसी की निंदा व शत्रुता का बुरा मानता हूँ। मैं जैसा था वैसा ही रहा, मगर इनकी स्थिति बदलती गई और धीरे धीरे कुछ के कुछ बन गई। इनकी जो दशा हुई वह स्वयं इन्होंने अपनी कथा में सुना दी। आप किंचित मुझको इसके दोहराने का कष्ट न दें। हाँ, मैं इतना कहना अवश्य समझता हूँ कि जब उनके मन में बहुत पश्चाताप हुआ तो ये अति दुखी हुए। मन में दुख उठाने से इनके अशुभ कर्म आप ही आप दग्ध हो गए, यानी जल गए। चूंकि उनके मन से मेरा ध्यान कभी दूर नहीं हुआ, मेरा ही ध्यान बुरे भले प्रकार से इनके मन में स्थित होता गया। जब आप से आप उनके बुरे भाव दब गए, मेरे समदर्शी भाव का उबार होने लगा और उनको आप ही आप आत्मा का दर्शन हो गया। उन्होंने जो मानसिक रूप देखा वह स्वयं उनका अपना विचार ही था। जिस प्रकार का उनको दर्शन हुआ वह शरीरधारी सूक्ष्म शरीर में रहने वाली आत्मा ही था, जिसके ग्रह यह शरीर है, जिसमें 10 इंद्रियां, 10 खिड़कियां और पंचकोश, जिसकी 5 कोठरियां हैं, जिसमें उन्होंने मेरे लड़कों के रक्त की बूंदें छिड़की थी और वे अपवित्र हो गए थे, तथा जिस दुर्घटना का उन्होंने रह रहकर पछतावा हुआ करता था। जिस रात्रि को उन्होंने स्वप्न अवस्था में आत्मा के सूक्ष्म शरीर का दर्शन किया, उसके प्रातःकाल ये दीन दुखी होकर मेरे पास आए और मैंने उनको असलियत समझा दी। जिस रात्रि को उनको आत्मा का साक्षात्कार हुआ, मुझको भी उसका ध्यान था, क्योंकि ये बार बार मुझको याद कर रहे थे। इनके मन की धारें निकलकर मेरे मन से टकराती थी और मुझको इनकी आंतरिक दशा का स्मरण कराती थी। यह नियम है कि जो जिसको याद करता है वह भी उसको याद करता है। तुलसी कवलन जल बसे, रवि शशि बसे आकाश, जो जाके मन में बसे सोता ही के पास। जो ईश्वर का सुमरण करते हैं, ईश्वर भी उनका सिमरण करता है। जो गुरु का नाम जपते रहते हैं, गुरु भी उनका ध्यान रखता है। यह पारस्परिक संबंध है, ऐसा ही हुआ करता है। अभी प्रातःकाल का तारा निकल ही रहा था कि मेरी स्त्री अरुंधति जाग उठी और चमकते हुए तारे को देखकर मुझसे कहने लगी, प्राणनाथ, क्या संसार में कोई ऐसा पुरुष भी है जिसके प्रताप का तारा इस प्रकार संसार में चमकता है? मुझको चूंकि विश्वामित्र का ध्यान था, मेरे मुंह से निकला, सुंदरी, और तो कोई नहीं है। हाँ, विश्वामित्र ऋषि की कीर्ति में पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह चमक धमक दृष्टि गोचर होती है। वह बोली, प्रभु, आप उस ऋषि की बड़ाई करते हैं? उन्होंने तो आपके पुत्रों तक को व्यर्थ निरपराध मार डाला। यह उनकी तपस्या की दशा है। मैंने कहा कि तू इस समय व्यक्ति तब को लेकर बातचीत कर रही है। पुत्रों के मरने का विचार त्याग करके देख। ऐसा बल और पराक्रम जैसा विश्वामित्र में है और किस में है? उन्होंने अपने विचार से दूसरा ब्रह्मांड बना लिया। आज वह जिसको चाहे अपने अधीन बना सकते हैं। सबको उनका भय रहता है और सब उनका सम्मान करते हैं। मरना जीना तो साधारण बात है, एक जन्मता है दूसरा मरता है। कौन किसके लड़के, कौन किसका बाप, इस विचार को सदा के लिए मन से दूर कर दे और फिर तुमको स्वयं ही विश्वास हो जाएगा कि विश्वामित्र कैसे पराक्रमी और पुरुषार्थी हैं। विश्वामित्र मेरे झोंपड़े के एक कोने में दुबके हुए इन बातों को सुन रहे थे। उनके दिल को चोट लगी। वे ख्याल करने लगे, मैं कैसा पापी हूँ कि व्यर्थ इसके पुत्रों को मार डाला। ये फिर भी मेरे शुभ चिंतक हैं। मुंह पर इनको कभी मेरी बुराई नहीं की और पीठ पीछे भी प्रशंसा करते हैं। यह सोच और समझकर उन्होंने तत्काल अपने देह पर से सब अक्षत्रियों के अस्त्र शस्त्र
जिनसे यह सदा सुसज्जित रहा करते थे, उतार कर फेंक दिए और बिना आज्ञा रोते हुए मेरे पास आ गई। मैंने कहा, आइए ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। यह सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे, प्रभु, मैं जब कभी आपके पास आया, आपने मुझे राज ऋषि कहा। मैंने अपनी दुर्भावनाओं से उत्तेजित होकर आपको नाना प्रकार की क्षति पहुंचाई। आज इस विशेष कृपा का क्या कारण है? मैंने हंसकर उत्तर दिया, भगवान, पहले आप में राज ऋषि के गुण थे। आप सदा शस्त्रों से सजे रहते थे। मन में राजाओं की भांति अहंकार था। आज देखने से ज्ञात होता है कि वह अहंकार दूर हो गया, आत्मा का दर्शन मिल गया। अब आप रजोगुण के ऊपर आ गए। सब अहंकारी भावनाएं दब गई। जिनमें ये लक्षण हों वे ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। यही कारण है कि मैंने आपको ब्रह्म ऋषि कहा है। आप स्वयं सोचें, जो जैसा होता है वैसा ही कहा जाता है। विश्वामित्र जी मेरे पांव पर गिर पड़े और मुझसे अपराधों की क्षमा मांगने लगे। मैंने उनको पहले ही से क्षमा कर रखा था। ऐ ऋषियों, यह विश्वामित्र के ब्रह्म ऋषि कहलाने की कथा है। इतना कहकर वशिष्ठ जी चुप हो गए। सब उनकी कथा को सुनकर प्रसन्न हुए। आप सभी को, सुनने वाले रूहानी राह परिवार को, वशिष्ठ जी की कथा सुनने पर प्रभु आप सबको वो रूहानी राज से रूबरू कराए जिसको हम सभी गृहस्थी देखना चाहते हैं। और जिसने भी इस वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की कथा को बहुत ध्यान से सुना हो, प्रभु उन पर अपनी असीम कृपा बरसाए और उनको सतगुरु सच्चे संत के से भेंट प्राप्त हो। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी का धन्यवाद।